अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बुध का दिन है और तारीख़ है 18 फरवरी 2026। एक वफाकी वज़ीर ने इमरान ख़ान साहब की आंख के हवाले से ऐसा इंकशाफ किया है कि यकीन माने पूरी दुनिया के आंख के, आई के और रेटिना के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो सर जोड़कर और सर पकड़कर बैठ गए होंगे कि हमने आखिर इस बंदे से जो है ना ये स्पेशलिस्ट की डिग्री क्यों नहीं ली, इनको अपना उस्ताद क्यों नहीं बनाया, इनसे ये तालीम हासिल क्यों नहीं की, हमने इतनी मगज़मारी क्यों की है, हमने इतने साल मेहनत क्यों कर की है। वो बयान कौन सा है, पहले मैं आपको बयान पढ़ के सुना देता हूँ। वफाकी वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो कहते हैं कि क्या हंगामा आप लोगों ने डाला हुआ है कि इमरान ख़ान साहब की आंख जो है वो 85% दाई आंख काम नहीं कर रही, बल्कि हकीकत तो ये है कि इमरान ख़ान साहब जब ग्लासेस लगाते हैं, जब ऐनक लगाते हैं, तो उनकी आंख जो है वो 70% काम करती है। बताइए जी, 70% उनकी आंख काम करती है। अब इस बंदे को कोई बताए, वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, कि देखिए ये जो ग्लासेस होते हैं ये लेंस एडजस्टमेंट के लिए होते हैं। ये बात तो आपके इल्म में है ना। मसला अब क्या है, इमरान ख़ान साहब को है CRVO। इसमें एक मेन वेन जो होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, खून ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद छोटी छोटी वेन्स निकलती क्रिएट होती हैं और वो वेन्स जो है वो लीक हो जाती हैं, फट जाती हैं। जब वो लीक होती हैं तो उससे ब्लड बाहर निकलता है और आँख के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। अब मेरा आपसे सवाल है कि ग्लासेस लगाने से क्या वो मेन वेन की ब्लॉकेज ख़त्म हो जाती है? वो जो छोटी छोटी वेन्स फट गई हैं, लीक हो गई हैं और खून जो है वो आँख के अंदर फैल गया है, वो साफ़ हो जाता है? कहाँ से ये बातें कर लेते हैं, किस तरह ये बातें कर लेते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि अगर ऐसा ही है, फ़र्ज़ किया तो फिर तो ठीक है, फिर आप उसको 2 हफ्ते पहले चोरी चोरी छुपके क्यों कर पिम्स हॉस्पिटल रात के 2 बजे ले गए और वहाँ पे इंजेक्शन लगाया, और फिर डॉक्टर आरिफ साहब ने और पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया ने बाकायदा एक मुबहम सी प्रेस रिलीज़ जारी की कि एक इंजेक्शन उनको लगा दिया है, 2 इंजेक्शन मज़ीद लगने हैं। और गुज़श्ता 3-4 दिन आपने सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी, अलशिफा के बाहर के इमरान ख़ान साहब आ रहे हैं, पुलिस लगा दी, हंगामी तौर पर डॉक्टर्स की ड्यूटियाँ लगा दी, तिबले अमले को बुला लिया गया। ये सब कुछ आप लोगों ने क्यों किया फिर इतना? और फिर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेने की ज़रूरत क्या थी? और सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर साहब को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करके वहाँ पे क्यों भेजा और क्यों कहा कि आप जो है रिपोर्ट हमारे पास जमा कराएं? और फिर सलमान सफदर साहब ने 7 सफ़ों की एक रिपोर्ट जमा करा दी और उसके बाद अभी तक उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। और रिपोर्ट जमा करने के बाद भी एम्बुलेंस में बाकायदा एहतमाम करके, इंतज़ाम करके आपने डॉक्टर्स को अंदर ले गए और दोबारा चेकअप किया। और फिर अब कल परसों सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी कि 70% आँख ठीक हो गई है। ये जो दोबारा 2 दिन पहले एम्बुलेंस के ज़रिए जो है वो डॉक्टर्स ले जाकर वहाँ पे जो अडियाला में चेकअप किया गया है। तो एक अजीब किस्म की कन्फ्यूज़न यहाँ पे मौजूद है और इसका ये मामला फिर मज़ीद क्रिटिकल हो जाता है, मामला फिर मज़ीद सीरियस हो जाता है, मामला फिर मज़ीद सेंसिटिव और हसास हो जाता है। अगर आप इस किस्म के बयानात देंगे और इस किस्म के रिपोर्टें अचानक से सुप्रीम कोर्ट में जमा होना शुरू हो जाएंगी तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का जो वोटर्स है, सपोर्टर्स हैं, इमरान ख़ान साहब के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ये तमाम तर जो है उस हवाले से फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो बातें कही हैं वो तो मैंने मंतकी तौर पर लॉजिकली गलत साबित कर दी है, हालांकि ये बात इस काबिल नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है मैं इनका लेवल ऑफ इंटेलेक्ट जो है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि ये कितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं। अब आप बताइए कि कितना क्रिटिकल CRVO की बीमारी है जिसमें डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा कहते हैं कि शदीद पेन होता है और ये बड़े हसास नौइयत का होता है और इसमें आँख की बिनाई खुदा न खास्ता ज़ाया भी हो सकती है। लेकिन जनाब डॉक्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, मैं डॉक्टर ही कहूँगा ना, ये सजेस्ट कर दिया है कि ग्लासेस लगाने से 70% ठीक हो गई है उनकी आंख। तो ये तो पूरी दुनिया के डॉक्टर्स भी फिर हैरान होंगे ना, खलबली मच गई होगी बाकायदा कि पाकिस्तान में एक ऐसे वज़ीर कानून भी हैं कि जिन्होंने इतना आसान हल हमें बता दिया है हमारी डिग्रियां किस काम की है और फिर हमारी जो इतनी मेहनत है वो तो रायगाह चली गई है।
رائے گاہ چلی گئی ہے تو ڈاکٹر تو اصل میں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. نان سیریس قسم کے بیانات ہیں جو کہ معاملے کو مزید گمبھیر بنا رہے ہیں، اور اس قسم کے بیانات کو میں سمجھتا ہوں کہ اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ خود یہ ان کی سبکی کا باعث ہوں گے.